चैनल। तो आप सभी को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आज का मेरा ब्लॉग है। हाँ, हम जा रहे हैं मेरठ बहुत अच्छे बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे और रिलेटिव्स, चाचा चाची भैया भाभी, और तो बस यहाँ से हम शुरू हो गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मेरठ की तरफ। तो ये थी मेरठ की सड़कें एकदम क्लीन। तो यहाँ पे अब पहुँचने के बाद हम हमारा डेस्टिनेशन यानी कि हम जहाँ हमें जाना था मेरठ के मंदिर, वहाँ हम पहुँच गए। मेरठ में एंट्री करने के बाद वहाँ पे हमने मंदिर देखे, बहुत सारे मंदिर देखे, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं वो अपने आप में ही एक विशाल है, उसका एक इतिहास है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। यहाँ बस में से उतरने के बाद सब हम अपनी अपनी साड़ियाँ सेट कर रहे थे, क्योंकि बैठे बैठे यार दर्द हो गई थी कमर में और साड़ियाँ भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी। तो बस यहाँ पे सेटिंग करने के बाद हम पहुँच गए अब अपने असली वाले डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें बुलावा था श्री बाबा औगरनाथ शिव मंदिर। औगरनाथ शिव मंदिर ही एक शिवजी जी का ही एक नाम है, जो कि आज मुझे पता चला, लेकिन मेरे को इसके पहले पता नहीं था। तो भगवान जी की कृपा है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में भी पता चला। यहाँ पे हमारी एंट्री ही नंदी द्वार के नाम से, नंदी द्वार ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया मैंने ऊपर का, और मिले फिर हम भाभी के मैके वालों से, क्योंकि भैया और भाभी ने यहाँ भोग का आयोजन कर रखा था, प्रबंध कर रखा था कृष्ण जी के लिए। सबसे मिलने जुलने के बाद हम तो सबसे पहले हमने नंदीलाल जी से अपनी प्रार्थना करी, और उसके बाद हमने दर्शन करे भोलेनाथ जी के। सावन का पहला दिन है और भोलेनाथ जी ने मेरे को अपने पास बुलाया है, ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि आज हरेला है। पहाड़ियों का सावन हरेला से ही स्टार्ट होता है, और अब जिस काम के लिए हम गए थे वो काम हमारा शुरू हो गया था। तो भैया और भाभी ने 56 भोग का प्रबंध करवाया था श्री कृष्ण और राधा जी के लिए। ये मौका भी हर किसी को नहीं प्राप्त होता, किसी किसी को प्राप्त होता है। तो ये सौभाग्य का अवसर उनके लिए लिखा गया था आज, जो उनको ये मौका मिला कि कृष्ण जी को भोग कराने का। तो यहाँ पे पूरा ऊपर से देख रहे, मतलब पूरा शूट कर रही थी मैं। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड में भैया और भाभी का भी नाम लिखा हुआ था, क्योंकि जो 56 भोग का प्रबंध कराते हैं उनका नाम लिखा जाता है। और ये मंदिर बहुत ही मतलब एक विशाल मंदिर है, इसका भी एक इतिहास है। जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई थी, और अब हो रही थी कृष्ण जी की आरती। इसमें भी हमारा एक सौभाग्य कि हमें कृष्ण जी की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। तो 56 भोग के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद एक एक करके हम इस भोग को लेके जा रहे थे अंदर, क्योंकि यही भोग अब हमें बंटने वाला था। तो सब एक एक करके दो दो करके लेके जा रहे थे। और अब ये सब लेडीज़ पार्टी जेंट्स पार्टी बैठ गई थी भोग को ग्रहण करने के लिए, और ये इधर से हमारी लेडीज़ पार्टी बैठी थी भोग को ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट कर दिया, और अब मैं बैठ गई थी खाना खाने। जो उनको भोग लगा था वही हमें दिया गया था। बस अभी तो इतना ही था, बाकी ये और भी आते जा रहे थे। तो मतलब सही, बड़ा अच्छा ही प्रबंध हुआ, खाना भी बड़ा स्वादिष्ट था। भोग ग्रहण करने के बाद अब हमने वापसी करी, और फिर मैं बाहर आई, और दोबारा से मैंने एक बार दोबारा से शूट करा। और मैं तो भगवान को बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने मेरे को इस मौके पर यहाँ बुलाया। यहाँ पे हमारी बस खड़ी थी और हम सब एक एक करके अब बस में बैठ रहे थे। अब चलना था हमें घर की तरफ। और ये मिला, आधा जो भोग हमने वहाँ पे खा लिया था, और आधा भोग ये था जो हमें पैकेट्स में मिल रहा था। तो ये था प्रसाद 56 भोग। मतलब सावन का पहला
दिन है और मेरा ऐसे अच्छे से बीता और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स का सी ऑफ हुआ, यहाँ पे सब अपने अपने घर पहुँच गए थे। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय भोलेनाथ।